22,000 से अधिक पोस्टमार्टम आपकी। जी जी, इस पर डेड बॉडी को लेटा देते हैं, छेनी हथौड़ी से स्काल खोलते हैं। ये जो स्काल है से स्टर्मल काटा जाता है, जो चेस्ट का हड्डी है। कभी ऐसा हुआ कि आप पोस्टमार्टम कर रही हो और शरीर हिल गया हो? एक बार आँख खोल देता था, 2 बार खोला तो हम कहे बाप रे आँख काहे खोलता है। एक बार हम जोर से कहे शांत रहो तुम डेड बॉडी। भूतों की क्या समस्या होती हम अकेले इसमें रहते हैं 24 घंटा, यही रूम है मेरा। है और इधर पोस्टमार्टम करने जाते हाँ, इधर पोस्टमार्टम। हैं। ये जो बेड बना हुआ है ये क्या वाकई में पोस्टमार्टम में होना चाहिए ऐसा? सीमेंट बालू का मजबूत बेड होना चाहिए। जलमौटी बच्चा उसको भी हम किए हैं। उसका भी पोस्टमार्टम? जी, उसका भी सुई धागा से हम सिलते हैं। अच्छा, आप ही सिल देते हैं? जी, हम आज तक तो भूत नहीं देखे। साफ सफाई कौन करता है? हम करते हैं। 300 रुपया मिलता है एक दिन में, चाहे कितना भी पोस्टमार्टम करना पड़े। 380 रुपया मिलता है। एक पंखा तक नहीं है आपके पोस्टमार्टम। कि इसमें एसी होना चाहिए। 1.5 महीने की एक बच्ची आई थी जिसके पिता ने जो है चौकी पे पटक पटक के जो उसे खत्म कर दिया। हाँ, उसको भी पोस्टमार्टम हम कल किए हैं। पूरा पसीना से भीग जाते हैं। हाँ, पूरा पसीना से हम तरबदर हो जाते हैं। दोस्तों, अभी हम बिहार के एक पोस्टमार्टम घर में हैं और हमारे ठीक साथ मंजू देवी हैं जो 22,000 से अधिक पोस्टमार्टम की हैं। आपके मन में बहुत सारा सवाल चलता है मंजू देवी को लेकर कि इनका वेतन जो है सिर्फ 300 क्यों है, क्योंकि जो है ये पोस्टमार्टम 24 घंटा करती हैं। अगर कोई भी आता है तो चाहे एक दिन में जितना पोस्टमार्टम करे। दूसरा सवाल आप लोगों का रहता है कि पोस्टमार्टम घरों में पोस्टमार्टम होता कैसे है। तीसरा सवाल आप लोगों का रहता है कि भाई साहब क्या कोई ऐसा भी मरीज आया है जो उठ के खड़ा हो गया हो, उठ गया हो? क्या कोई ऐसा भी है कि भूतों की समस्याएं होती है पोस्टमार्टम घरों में? तो इन सारी सवालों का जवाब देने के लिए अभी मंजू देवी हमारे साथ है। सबसे पहले स्वागत है आपको मैम। आपको भी स्वागत है मेरे और तरफ। सबसे बड़ा एक और बात, आपको प्रणाम है कि आप 22,000 से अधिक पोस्टमार्टम की हैं महिला होकर। जी जी, सहायिका के रूप में हम काम करते आ रही हूँ। जी, सिर पर बहुत पिछले बार मैंने आपका वीडियो बनाया था जिसमें आपने कहा था कि आपको 300 रुपया मिलता है एक दिन में, चाहे कितना भी पोस्टमार्टम करना पड़े। 380 रुपया मिलता है। 380 रुपया? हाँ, एक दिन में 380 रुपया मिलता है। जिस दिन बॉडी आएगा, एक बॉडी आवे चाहे 100 बॉडी आवे, 380 रुपया ही मिलेगा। जिस दिन एक भी बॉडी नहीं आएगा तो 380 रुपया नहीं मिलेगा। लेकिन भगवान से मनाते हैं कि कोई डेड बॉडी नहीं आवे। अच्छा, जी, बताइए इनका जो है दिल कितना मजबूत है। भगवान से डेली प्रार्थना करती हैं कि डेड बॉडी नहीं आए, चाहे इनको 380 रुपया क्यों ही ना मिले, है कि नहीं? जी। हालांकि आपको 380 रुपया कोई भी आ जाता है, एक भी मरीज तो मिले या 100 भी मरीज आ जाए तो आपको पोस्टमार्टम करना है सिर्फ 380 रुपया। हाँ, सिर्फ 380 रुपये मिलेगा। हाँ जी। कितने सालों से कर रही हैं यहाँ पे? 2000 से हम कर रहे हैं। 2000 सन से कर रही हैं, यानी 24 सालों से आप काम कर रही हैं। जी जी। हाँ, जब 24 सालों से अभी तक जो है मतलब ऐसे ही काम कर रही हैं बिना किसी परमानेंट नौकरी के? हाँ, बिना परमानेंट हमको आज तक नहीं हुआ। संघर्ष करते आ रही हूँ लेकिन नहीं परमानेंट हुआ। डेली चाहती क्या है आप? हम चाहते हैं कि हमको परमानेंट हो जाए। जो सरकार सुविधा देते हैं पोस्टमार्टम, उसमें सुविधा हो, हमको परमानेंट किया जाए, जो हमको भी जीविका बाल बच्चा को चले। और क्या चाहेंगे। आपने जो है एक आवेदन भी लिखा तेजस्वी यादव को कि हमारा जो नौकरी है वो 380 रुपया एक दिन मिलता है, जिससे मेरा 2 बेटी 1 बेटा है, उसका भरण पोषण नहीं कर पा रही हैं। हाँ हाँ, ये लिखे हम, मिलेंगे कल जाके। मिलिएगा? जी जी। तो आपका भरण पोषण जो है 380 में नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो है अभी के महंगाई के हिसाब से एक घर में जो है राशन भी एक दिन का नहीं खरीदा पाएगा 380 में। बहुत कम है, हम्म, बहुत कम है। बहुत कम ही मिलता है आपको। हालांकि जब शुरुआत में आपने ज्वाइन किया था तब कितना मिलता था? उसमें उस घड़ी 110 रुपया मिल रहा है। 110 रुपया मिलता? जी, 110 रुपया से जो है 380 रुपया बढ़ा 24 सालों में। 24 सालों में। अब बताइए, किसी सरकारी नौकरी में जब वेतन लागू होता है तो सीधे 5-7 हज़ार रुपये बढ़ जाता है। वहीं जो है मंजू देवी 100 रुपया से ज्वाइन की 110 रुपया से, और 24 साल बाद जो है इनका एक दिन का जो है पोस्टमार्टम करने का 380 है। एक बार फिर से कह दे, चाहे जितना भी पोस्टमार्टम इनको करना पड़े। यहाँ पे अकेली हैं आप? जी, हम अकेले हैं। कोई सहायक भी आपका नहीं है? नहीं नहीं, एक डॉक्टर साहब रहते हैं, एक हम रहते हैं। यहाँ पोस्टमार्टम सहायिका के रूप में हम काम करती हूँ। काम करती हैं? डॉक्टर साहब लिखते हैं, डॉक्टर साहब कहते हैं जहाँ कट करने के लिए कट करते हैं। अच्छा, सब चीज़ जो है हाँ। अच्छा से होता है यहाँ? हाँ, अच्छा से होता है। अच्छा, लोगों का ये सवाल रहता है कि पोस्टमार्टम घरों के अंदर बहुत सारे लाश पड़े रहते हैं, चाहे आते जाते रहते हैं। भूतों की क्या समस्या होती है? हम आज तक तो भूत नहीं देखे हैं पोस्टमार्टम हाउस में। हाँ। वो सब चीज़ को हम नहीं मानते हैं। लोग पूछते हैं कि मरे हुए आदमी आए, हो सकता है पोस्टमार्टम हो, भूत बन जाए, तो आपको दिक्कत होता है कि नहीं?
नहीं, हमको तो दिक्कत नहीं होता, हम आज तक भूत देखबे नहीं किए, चूँकि देखी ही नहीं। नहीं, हम अकेले इसमें रहते हैं 24 घंटा रात दिन। देखिए, इनका जो है यहाँ से पोस्टमार्टम करने के लिए अंदर जाती हैं और बगल में इनका रूम है। इधर आ जाइए थोड़ा सा, बगल में जो है ये आपका रूम है जिसमें आप रहती हैं, हाँ, यही रूम है मेरा। और इधर पोस्टमार्टम करने जाती हाँ, इधर पोस्टमार्टम करना हैं। चाहिए। एक बार आइए, इनको इनका जो है ये रूम है और इधर जो है पोस्टमार्टम करती है। हालांकि लोगों को डर लगता है कि पोस्टमार्टम घरों में हो सकता है भूत हो जाए, डर लग जाए, तो ऐसी कोई बातें नहीं होती। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, भय से भूत है। इधर कोई बॉडी तो नहीं है? नहीं, बॉडी नहीं है अभी। अच्छा, अभी जो है आए हुए थे वो चले गए। हाँ, इसी रूम में आप करती हैं? हाँ, इसमें पोस्टमार्टम होता है। अच्छा, आइए ज़रा, इसी में जो है मंजू देव। पोस्टमार्टम हाँ, इसी पर होता है। थाना बाय थाना से डेड बॉडी आती है, तो चौकीदार थाना से इंक्वेस्ट लेकर के आते हैं, इस पर डेड बॉडी को लेटा देते हैं। चौकीदार जाते हैं इमरजेंसी में रजिस्टर मेंटेन करने के लिए, ताले हम कपड़ा कट कर देते हैं, पूरा ओपन कर देते हैं। डॉक्टर साहब आते हैं, इंजरी देखते हैं, उसके बाद बीपी ब्लड उठाते हैं। सर जो डॉक्टर साहब जहाँ कहते हैं कट करने के लिए कट कर। बताइए, ये जो बेड बना हुआ है ये क्या वाकई में पोस्टमार्टम में होना चाहिए ऐसा? नहीं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, ये तो मरीज का बेड है। पोस्टमार्टम का बेड होना चाहिए सीमेंट बालू का, 6 फीट लंबाई और 4-5 फीट चौड़ाई। सीमेंट बालू का मजबूत बेड होना चाहिए, जिससे स्काल खोला जाएगा, हेड खोला जाएगा, चेस्ट खोला जाता है, तो उसमें ताकत लगता है। ये ढकट ढकट बेड करता है, इसमें नहीं होना चाहिए। क्योंकि जो है ये पतला सा बेड है, इस पे अगर सर वगैरह खोला जाए तो ये पूरा हिलता होगा। हाँ, हिलता है, इसमें मतलब उसका मजबूती होना चाहिए, जो स्काल एक बार कट करे तो कट जाए, इसमें नहीं हो पाता। नहीं हो पाता। साथ ही आप देखेंगे तो एक पंखा तक नहीं है आपके पोस्टमार्टम। नहीं, एक पंखा नहीं है, मांग की है हम सरकार से कि इसमें एसी होना चाहिए। एसी होना चाहिए, क्योंकि जो है यहाँ पोस्टमार्टम करना, अब देखिए 1 मिनट के लिए अंदर आए पूरा पसीना होने लगा। जी जी जी, पूरा पसीना से भीग जाते हैं। हाँ, पूरा पसीना से हम तरबदर हो जाते हैं, पूरा बदन भीग जाता है मेरा, पूरा कपड़ा। साफ सफाई कौन करे? हम करते हैं, खुद ही करती हैं। जी, पूरा साफ सफाई। और वो रहा जो आपका सामान है, यही सामान का इस्तेमाल जो है होता है, और उसके बाद जो है इसी सामान का इस्तेमाल करके पोस्टमार्टम होता है। यही सब इस्तेमाल होता हाँ, यही सब है। और जा- है। ये हथौड़ा किसका है? इधर आ जाए आप, इधर आ जाइए। इससे स्काल काटते हैं हम। अच्छा छेनी अभी नहीं मिल रहा है, किधरों रखा गया है, अच्छा अच्छा। तो छेनी हथौड़ी से स्काल खोलते हैं। ये जो स्काल है उसको खोलते हैं। ये जो है बीपी ब्लेड है, ये बीपी ब्लेड से चेस्ट एब्डोमेन खोलते हैं। चेस्ट और एब्डोमेन। हाँ हाँ, ऐसे स्टर्मल, ये दोनों से स्टर्मल काटा जाता है, जो चेस्ट का हड्डी है। ये जो है सुई धागा से हम सिलते हैं। अच्छा, आप ही सिल देते हैं? जी, सिलाई करके पैक करके बॉडी, ये सेंट देखते हैं, सेंट को छीट करके अपर नाम। ये सब सेंट वगैरह सरकार की तरफ से मिलता है? नहीं, हम रखते हैं खरीद। आप खुद खरीदते हैं? हाँ, बॉडी पर छिटने के लिए। अच्छा, क्योंकि स्मेल आते रहता है। स्मेल नहीं आवे, वो चूँकि आप तो कभी जिंदा नहीं हो पाएगा। धरती पर कभी नहीं किसी अपना परिजन से मिलेंगे, आप तो विदा हो गए, तो सजा के लिए अब कभी नहीं लौट पाएंगे। इसलिए हम थोड़ा ये सेंट उठ छीट देते हैं कि थोड़ा सा उसमें से अच्छा नहीं है। हाँ, बदबू नहीं आवे, छीट देते हैं अपर नाम करके विदा। अच्छा, एक और बात बताइए, लोगों का ये भी सवाल रहता है कि कभी ऐसा हुआ कि आप पोस्टमार्टम कर रही हो और शरीर हिल गया हो, या उठने की कोशिश करे, हाथ हिल गया हो, माथा हिल गया हो? नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ। हाँ, ऐसा कभी नहीं हुआ? नहीं, ऐसा नहीं हुआ। कोई मतलब ऐसा नहीं हुआ कि उठ गया हो, बैठ गया हो, मतलब होता है ना फिल्मों में दिखाया जाता है, वैसे ऐसा नहीं हुआ है। एक बार आँख खोल देता था, एक बार आँख खोल दिया था? ताज़ा बॉडी था, तो ताज़ा बॉडी एक्सीडेंटल था, तो प्राण जो छूटता है बहुत कष्ट से निकलता है। तो रायगढ़ जखनी चढ़ता है ना बॉडी में, तखनी हाथ को टाइट करता, आँख कभी खोल देता था, रायगढ़ मोटी से चढ़ना स्टार्ट हो गया था। तो हमको थोड़ा सा अथी लगा, अजीब लगा कि भाई आँख बार बार खोल देता है। तो 2 बार खोला, तो हमको बाप रे, आँख काहे खोलता है। तो बाद में हमको समझ आया कि रायगढ़ चढ़ रहा है। एक बार हम जोर से कहे, शांत रहो, तुम डेट बॉडी हो, आँख मूंद दिए उसको, बस मुना गया। दूसरा कोई रहता तो पूरा थर थर कांपने भाग जाता दूसरा। हाँ, अपना परिजन सब कोई नहीं सड़ता है डेड बॉडी के साथ में। हाँ, सोचने वाली बात है कि पोस्टमार्टम घर में कोई व्यक्ति आए और आंख खोल दे पोस्टमार्टम समय, तो क्या होगा? डर से हालत खराब होगा। क्या होगा, पूरा कपड़ा गीला हो जाएगा। लोग जो है कपड़ा गीला हो जाएगा। और वहीं पे जो है ये बहुत ही हिम्मत के साथ आज 24 सालों से करीब 22,000 से अधिक पोस्टमार्टम आपकी। जी जी। और बच्चा भी, आप जब बच्चा कितने, सबसे कम उम्र का बच्चा कितना की है?
एक दिन का बच्चा सबसे कम उम्र का तो एक दिन का हुआ, जलमौटी बच्चा, उसको भी हम किए हैं। उसका भी पोस्टमार्टम? जी, उसका भी किया। उसका पोस्टमार्टम कैसे होता है? वही जैसे कि मार देता है कोई गला घोट के, कोई मुंह जांत के, तो इसी तब तरह इंजरी रहता है, तो उसको भी कट करना पड़ता है। यही सब। पूरा माया लगता है, हाँ, एक दिन का बच्चा जो जन्म लेता है उसको भी पोस्टमार्टम। आंख से आंसू आ जाता होगा। हाँ, थोड़ा सा बच्चा में तो कलेजा हिल जाता है। कल ही एक बच्चा आपके पास 1.5 महीने की एक बच्ची आई थी जिसके पिता ने जो है चौकी पे पटक पटक के जो उसे खत्म कर दिया। हाँ, उसको भी पोस्टमार्टम हम कल किए हैं। कल की है। जी। बताइए, जो है इनके संघर्षों की कहानी अगर लिखा जाए ना तो बड़ा बड़ा किताब खाली पड़ जाएगा। इतना संघर्ष ये कर रही हैं और महज 2-3 मिनट हुआ मेरे वीडियो बनाते हुए और मेरे देखिए ये पसीना देखिए भाई साहब, यूं ही पसीना निकल रहा है। लेकिन इनको जो है इसी बेड पे बिना पंखे का पोस्टमार्टम करना पड़ता है। आज से नहीं कर रही हैं, वर्षों से कर रही हैं। एक बढ़िया बेड नहीं मिला, पंखा नहीं मिला। इनका जो नौकरी है वो जो है ऐसे ही है, समझ जाइए कि अगर कल को बोले कि छोड़ दीजिए आप तो छोड़ना पड़ेगा। 380 रुपये देता है और जितना मर्जी उतना पोस्टमार्टम कराना। परमानेंट नौकरी नहीं हुआ, फिर भी जो है लगी हुई हैं। बाल बच्चे हैं, 2 बेटियां 1 बेटे हैं, भरण पोषण करना है तो करना ही पड़ेगा। करना ही पड़ेगा। हाँ। लेकिन सरकार से अनुरोध है कि इनका जो 10 से 11 साल का और उम्र बचा हुआ है नौकरी का, अगर लग जाता है तो थोड़ा सा जो है आपका जीवन अच्छा हो सकता है। हाँ, 2 लड़की शादी करने वाला, अभी उसको शादी नहीं हुआ है। शादी नहीं हुआ, पैसे के कारण शादी नहीं कर रहे। सोच रहे जब हो जाएगा तो अपना लोन आर लेकर शादी करते हैं। 3 बच्चे का भरण पोषण करना, पर डे पैसा खत्म हो जाता होगा, कर्जा ही ऊपर लदा जाता होगा। क्या लगाया है? कर्जा ही हो जाता है। जी जी। हाँ, तो इसलिए जो है हम ये वीडियो स्पेशली इसीलिए बना रहे हैं। पहले भी मैंने इनका वीडियो बनाया है जहाँ पे इन्होंने कहा था कि परमानेंट जो है हो जाए तो बेहतर है। हालांकि इन्होंने कभी जो है वरीय पदाधिकारी से जाके कभी लड़ा नहीं, कभी इन्होंने शिकायत उतना किया नहीं, लेकिन जो है अपना एक एप्लीकेशन देते हुए एक शांतिपूर्वक जो है रिक्वेस्ट करती हैं कि मेरा जो है नौकरी परमानेंट कर। हाँ हाँ, रिक्वेस्ट करते हैं उनसे, आग्रह करते हैं, लड़ाई क्या करना है। मान लीजिए अभी स्वास्थ्य मंत्री अगर आपका वीडियो देखे तो उनसे क्या अनुरोध करना चाहिए? उनसे अनुरोध यही कहेंगे कि हमको परमानेंट किया जाए। हाँ, सरकारी जॉब हो जाएगा तो वेतन मिलेगा, तो अच्छा से जीवन यापन बच्चा लोग को हम अपने कर पाएंगे। 2 लड़की है, उसको शादी करेंगे, यही सब है। तो चलिए, अभी हमारे साथ मंजू देवी हैं जो 24 सालों में करीब 22,000 से अधिक पोस्टमार्टम की हैं। ये वही पोस्टमार्टम घर था जो मैंने आपको अभी दिखाया। कैसे होता है ये भी मैंने बताया। क्या कोई मरा हुआ आदमी पोस्टमार्टम में आता है तो हिल जाता है, शरीर डूल जाता है? आप लोग बार बार कमेंट कर रहे थे। या भूतों की समस्या होती है, मंजू देवी बगल में सोती हैं तो क्या 12-1 बजे रात को कोई दरवाज़ा ठकठका देता है, कुछ होता है? तो ये सारी सवालों का जवाब जो है मैंने आपको दिया। और इन माँ को है सलाम है हमारे तरफ से जो ऐसे काम कर रही हैं और बिहार के लिए नाम रोशन कर रही हैं। फिलहाल इस वीडियो को लेकर आप लोग क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में जाके अपना सुझाव जरूर रखिएगा। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।